friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव छठे घर में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठे घर का संबंध है बीमारियों से, डेट से, लिटिगेशन से, डिस्प्यूट से और डेली लाइफ से। छठा घर हम नौकरी का घर भी कहते हैं और यहाँ पर हम अपने को वर्कर्स भी देखते हैं। और छठा घर हमारे स्मॉल पेट्स का है, छोटे मामा का है। लेकिन छठा घर दुष्टाना घर है। यहाँ से मेनली हम बीमारियाँ देखते हैं, ऋण देखते हैं और डिस्प्यूट्स देखते हैं। मंगल छठे घर में अच्छा काम करता है। तीसरे, छठे, 10वें घर में मंगल कारक माना जाता है। लेकिन यहाँ 11 नंबर राशि है। 11 नंबर राशि शनि देव की है, मंगल की शत्रु राशि है। और मंगल यहाँ पर 8वें घर का लॉर्ड है। अगर इस प्लेसमेंट ने विपरीत राजयोग क्रिएट कर दिया तो यहाँ मंगल के अच्छे फल मिल सकते हैं बहुत ही मुश्किलों के बाद। विपरीत राजयोग कंडीशन तब होगी जब यहाँ पर 3 शर्तें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। एक तो अष्टम भाव का मालिक छठे घर में बैठ जाए, उसके साथ एक कोई और मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो ये दूसरी कंडीशन पूरी हो जाएगी विपरीत राजयोग की। और तीसरी कंडीशन है कि लगन का लॉर्ड या तो लगन में ही बैठ जाए या लगन को देखता हो या निसप्तम में बैठ जाए नीच का होकर, तो ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग क्रिएट हो जाएगा। इस विपरीत राजयोग में इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है अगर ये 3 कंडीशंस, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्लेसमेंट, दूसरा यहाँ पर एक मैलेफिक प्लैनेट बैठे और तीसरा लगन का लॉर्ड या तो लगन में हो या सप्तम में हो। हाँ, इस विपरीत राजयोग के कुछ रिजल्ट्स फिर भी मिल सकते हैं यदि लगन लॉर्ड चतुर्थ भाव में आ जाए, एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए, तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये विपरीत राजयोग नहीं बन रहा, सिर्फ मंगल अकेला यहाँ बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन काफ़ी खराब ही मानी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक तो शनि देव की राशि है और दूसरा यहाँ पर जो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र मिलता है, जो राहु का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में टेक्नोलॉजी की तरफ तो ले जाता है, लेकिन राहु के नक्षत्र में मंगल को बैठना हमेशा अकारक में माना जाता है, क्योंकि राहु और मंगल बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं। और इधर से शनि की राशि में मंगल बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि में मंगल आ जाए या मंगल की दृष्टि राहु में पड़ जाए तो यहाँ पर कई तरह के वाद विवाद रहेंगे, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स रहेंगे। अगर हमने कुछ कर्जा ले लिया मकान या प्रॉपर्टी के बारे में, वो दिया नहीं जाएगा, मकान के बिकने की हालत बन जाएगी। और यहाँ राहु पूरी तरह मंगल को डैमेज करेगा। अगर राहु की दृष्टि मंगल पे आ जाती है और मंगल की दृष्टि राहु पे आ जाती है तब भी परेशानियां रहेंगी। और राहु के साथ साथ अगर शनि की भी दृष्टि आ जाए तो ये प्लेसमेंट और भी खराब रिजल्ट्स दे सकती है। अगर मंगल अकेला है, इन दोनों की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि नहीं है, राहु की नहीं है, मंगल की नहीं है, बुध की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, उस केस में यहाँ पर मंगल जो है फाइट करके चीज़ों को हैंडल करेगा। यानी कि वो रोगों को हैंडल करेगा, हमारे ऋण वगैरह को हैंडल करेगा, मतलब उसको रिपेमेंट को मैनेज करेगा, और हमारे शत्रुओं को भी वो मैनेज करेगा अगर मंगल अकेला है। अगर मंगल पे कोई मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया, कोई दृष्टि आ गई या कोई 7 प्लैनेट बैठ गया तो यहाँ फिर मंगल जो है वो अकेला पड़ जाएगा, फिर परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। विपरीत राजयोग अगर क्रिएट हो जाता है तब भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद ही सक्सेस देता है। विपरीत स्थितियाँ जैसे जैसे बनती हैं और कॉम्प्लिकेशंस जैसे जैसे बढ़ती हैं, प्रतिकूल सर्कमस्टांसेस में ही हमें ये विपरीत राजयोग कंडीशन के फल मिलते हैं। इस चीज़ को नहीं भूलना है। लेकिन हाँ, हम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं अगर विपरीत राजयोग कंडीशन
बन जाए। और दोस्तों मंगल अष्टम भाव का स्वामी है। अगर वो छठे घर में बैठ जाए और विपरीत राजयोग कंडीशन नहीं बन रही तो अष्टम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कि आपके इन लॉज से आपके झगड़े रहेंगे, आपके जॉइंट एसेट से आपके डिस्प्यूट्स रहेंगे, झगड़े रहेंगे, आपकी कोई बड़ी बीमारी कुछ छोटी बन के रह जाएगी लेकिन रह जाएगी, और यूँ कहना चाहिए कि आपकी डेली लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, और आपकी ग्रोथ, कैरियर की ग्रोथ में भी परेशानियां रहेंगी। आपके कोवर्कर्स आपके साथ दुश्मनी रखेंगे, वो आपका हित नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ एनिमी साइन है, और नौकरी करने में भी आपको परेशानियां रहेंगी, और बिजनेस करने में भी यहाँ परेशानियां रहेंगी। अगर मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं खराब बैठ जाए तो आप पे ये मंगल भूमि जायदाद से रिलेटेड डिस्प्यूट्स और कर्जे भी चढ़वा सकता है। और अगर राहु की दृष्टि मंगल पे आ गई या मंगल शतभिषा नक्षत्र में बैठ गया तो आपको लिटिगेशन की तरफ ज़रूर ले जाएगा, कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु मंगल को जब भी पीड़ित करता है सबसे पहले मंगल पे कोई ना कोई कोर्ट केस करवाता है, झूठा सच्चा कोई भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बुरी प्लेसमेंट है। इसमें हमारा जो तीसरा घर है, तीसरे घर का स्वामी भी छठे में आ गया, हमारे भाई बहनों से भी यहाँ पर झगड़े रहते हैं, क्लेश रहते हैं, कुछ उनके साथ भी कुछ जायदाद से रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकते हैं, और हमारे नेबर्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती। हम जो मेहनत करते हैं उसका फल बड़ी मुश्किल से मिलता है, मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, फल हमें देरी से मिलता है, मुश्किल से मिलता है। हमारे हर काम में अड़चनें बनी रहती हैं, हमारे हर काम में पोस्टपोनमेंट रहती है, या तो वो काम डिले हो जाता है या उसमें कोई अड़चन आ जाती है। और तीसरे भाव से हम देखते हैं हमारा पराक्रम, हमारे पराक्रम यानी कि मेहनत लाइफ में बढ़ जाती है, क्योंकि मेहनत का प्लानेट छठे घर में आ गया। मेहनत का प्लानेट छठे घर में आ जाए तो मेहनत को बढ़ा देता है, मेहनत का प्लानेट चौथे घर में आ जाए तो मेहनत को कम करके हमें कुछ ना कुछ अच्छे फल दे देता है। तो उसका संबंध भी एक दुष्टाना हाउस से हो गया, तीसरा भी दुष्टाना हाउस है और छठा भी दुष्टाना हाउस है। हाँ, विपरीत राजयोग कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है अगर वो तीनों कंडीशंस मीट आउट हो जाती हैं। और दोस्तों तीसरे घर से हम देखते हैं सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, मीडिया, इन प्रोफेशन में इंसान को अच्छी सक्सेस मिलती है। चाहे आदमी मारा मारी की ज़िंदगी जीता है लेकिन अच्छी सक्सेस मिलती है। हाँ, अगर शनि की प्लेसमेंट इस चार्ट में अच्छी हो जाए तो आदमी कॉम्पिटिशन्स में एक दो बार फेलियर्स को फेस करने के बाद सक्सेस उसको मिल जाती है। आदमी कॉम्पिटिटिव रहता है और कोशिश करता है अपने एनिमीज़ पर अपर हैंड बनाने की, या क्योंकि मंगल क्योंकि कारक है छठे घर का, इसलिए यहाँ पर मंगल की डिग्निटी तो अच्छी है ही है, लेकिन साइन यहाँ पर 11 नंबर साइन है। 11 नंबर साइन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है, ग्रुप एक्टिविटीज़ का है, हमारी आय का है, इनकम का है, इच्छाओं की पूर्ति का है, नेटवर्क सर्कल का है, और छोटी मोटी बीमारियों का है। तो अगर हम आय की बात करें तो आय इंसान की काफ़ी मेहनत के बाद स्टेबल होती है, और उसमें कई बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आते रहते हैं, चेंजेस भी आते रहते हैं। अगर हम दुश्मनों की बात, अपने नेटवर्क सर्कल की बात करें तो उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग नहीं रहती और कोई ना कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करा देती है। और अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखें तो इच्छाओं की पूर्ति होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों की बात देखें तो उससे हम बिल्कुल वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुल मिला के 11 नंबर राशि में अगर हम ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात करें तो आदमी किसी ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसी कंपनी में काम कर सकता है जहां उसके टास्क या टारगेट्स ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू इस्टेब्लिश होते हैं या पूरे होते हैं, और उसमें आदमी अपनी इनकम कमाता है। तो ये मंगल की स्थिति हमें मिक्स रिजल्ट्स देगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये राशि जो है इसमें राहु का बहुत बड़ा खेल है। राहु और शनि की राशि है, ये दोनों इस राशि को शेयर करते हैं। यहाँ पर राहु का बहुत बड़ा खेल है।
यहाँ पर सबसे खराब रिजल्ट्स भी तभी मिलते हैं जब मंगल राहु के शतभिषा नक्षत्र में बैठ जाए। अगर मंगल यहाँ पर अपने नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है तो इसकी डिग्निटी अच्छी रहती है, क्योंकि अपने ही कॉन्स्टलेशन में कंफर्टेबल है, उसमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसमें शनि देव जो डिस्पोजिटर है उसको देखने की ज़रूरत है। अगर शतभिषा राहु के नक्षत्र में बैठ जाए तो ज़्यादातर खराब रिजल्ट्स मिलते हैं, राहु जैसा भी बैठा हो। अगर बुरा बैठा होगा तो ज़्यादा खराब मिले, अच्छा बैठा होगा तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी राहु देगा। और तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं तो जुपिटर का नक्षत्र है, और जुपिटर के नक्षत्र में जुपिटर के 3 चरण हैं। या जुपिटर के नक्षत्र में मंगल देव कंफर्टेबल है, मौज में है। तो यहाँ पर धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद में मंगल अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं कुछ मेहनत करवा के, और लेकिन शतभिषा नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। तो आपने नक्षत्रों को भी ज़रूर देखना है और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी ज़रूर देखना है। अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज मंगल छठे घर में अच्छा ही काम करता है। अगर वो अपने मित्र साइन में होता तो यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। यहाँ बैठा हुआ मंगल जो देखेगा नवम भाव को देखेगा। नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्य में अड़चने, हायर एजुकेशन में अड़चने, धर्म में अड़चने और धार्मिक गतिविधियों में अड़चने, धर्म को नाम मानने वाला इंसान होगा, और फॉरेन ट्रैवल्स में भी कई तरह के ऑब्स्टेकल्स आएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें घर पे रहेगी। 12वें घर पे 5 नंबर राशि है, सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर मंगल कुछ खर्चे वर्चे भी आपके ज़्यादा करवाएगा, और आपकी पैसे का, आपके मेहनत का व्यय जो है यहाँ होता ही रहेगा। लेकिन यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको विदेश में ले जा सकता है। अगर चार्ट में एक और योग आपको सपोर्ट कर दे तो फॉरेन की सेटलमेंट यहाँ मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। और मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पे रहेगी। 6 नंबर का लगन है। लगन को मंगल काफ़ी एग्रेसिव बना देगा, काफ़ी एम्बिशियस बना देगा, काफ़ी फोर्सफुल बना देगा, और इंसान में कभी कभी इरिटेशन या एग्रेशन या शॉर्ट टेम्परामेंट भी दे देगा। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और मंगल की अगली प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। थैंक्स ए लॉट, टेक केयर, बाय।